नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थोड़े दिन पहले हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक शॉर्ट नोटिस आया था जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट की डिफरेंट वैकेंसियां आप लोगों को देखने को मिली थी। अभी उसका डिटेल नोटिफिकेशन दैट मीन्स आ गया है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आता मैं आप लोगों के साथ रूबरू होऊंगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल नोटिफिकेशन में क्या क्या एंट्रीज हैं वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट जो डिस्कस हम लोगों को करना है वो ये डिस्कस करना है कि जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है इस एग्जाम के अंदर वो क्या होगा। इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है कि सर जो एग्जाम पैटर्न होगा जनरली जो सिविल इंजीनियरिंग में असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए दैट मीन्स क्या होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए, तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला था एडवर्टीजमेंट नंबर अपना ये है, डेट ऑफ पब्लिकेशन आप यहां पर देख ही रहे हैं। दैट मीन्स जो 50 पोस्ट मैंने बताई थी असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की, ये आप लोगों के सामने है। ग्रुप बी इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर वहां पे थी। क्लियर है। अब यहां पर आप देख सकते हो इन्होंने यहां पर सीधा सीधा दैट मीन्स बता रखी है, जिसमें इन्होंने 50 में से 25 अनरिजर्व रखी हैं। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दी है। इन 25 रिजर्व है और 25 अनरिजर्व है। जनरल कैटेगरी के लिए दैट मींस 25 है, बाकी 25 इन्होंने यहां पर दे दी है। दूसरी बात, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कब होगा, 13 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा। जो उसकी क्लोजिंग डेट है वो आपकी 12 फरवरी 2026 तक रहेगी, शाम को 5 बजे तक। ठीक है। और जो डिपॉजिट फी है आपको ये करना है। ये कहां पर करना है, दैट मींस इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पर जाकर आप लोगों को देखना है। क्लियर है। अब इसके अंदर बात ये करते हैं, सबसे बड़ी बात ये मैंने डेट आपको बताई दी है, इंपॉर्टेंट जो डेट्स थी इसके अंदर। क्लियर है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होती है वो बेसिकली आपकी क्या होगी, तो जैसा आप लोगों को पता है कि जो 4 ईयर डिग्री जिन लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया है वो इसके अंदर एलिजिबल है। दूसरा, जो लोग डिस्टेंस से जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है वो एलिजिबल नहीं है। इन्होंने साफ साफ यहां पर आप लोगों को लिखा हुआ है कि जो डिस्टेंस से वो करेंगे वो एलिजिबल नहीं है। ये दिखा हुआ, कैंडिडेट हु आर प्रोसेसिंग डिग्री थ्रू द डिस्टेंस एजुकेशन मोड वुड नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द अप्लाइंग फॉर दिस सेट। AMIE के लिए भी कुछ दिया हुआ है, वो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। क्लोजिंग डेट जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया फरवरी के आसपास है। ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो है वो जर्नल वालों के लिए वो दैट मीन्स 1000 है, बाकी 250 है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए दैट मीन्स निल है। बाकी SC ST OBC अपना जो भी आते हैं वो 250 आएगा, बाकी के लिए 1000 है। क्लियर है। राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि सर जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, एज एक बार देख लीजिए। एज जो उन्होंने बताई है, कैंडिडेट शुड नॉट 18 से छोटा नहीं होना चाहिए, 42 से ज्यादा होना चाहिए। और जो रिलैक्सेशन है वो एज पर कैटेगरी आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है। किस कैटेगरी में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा यहां पर आपको दिया हुआ है। ये दैट मीन्स चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा दैट मीन्स जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उस पर चलते हैं। क्लियर है। इसी पे मेनली हम लोगों को बात करनी है। दूसरा, अब मैं बात कर रहा था कि सर जो एग्जामिनेशन होगा वो क्या है, दैट मीन्स क्या होगा। ये कह रहा है कि द शैल बी मेड बाय द कमीशन आफ्टर होल्डिंग ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दैट मीन्स ऑब्वियसली बात है, यहां एग्जाम तो होगा, एग्जाम होगा। ठीक है। अब जो एग्जाम होगा उसका जो सिलेबस होगा और एज पर कैसा होगा, ये दैट मीन्स आपको दिख रहा है द प्रेजेंट एज पर यूपीएससी एग्जामिनेशन। जो यूपीएससी एग्जामिनेशन है उस पे उसका वो सिलेबस होगा। और जैसा आप लोगों को पता है जो लास्ट वाला जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का एग्जाम हुआ था, आई थिंक वो भी उन्होंने जो ईएससी का पैटर्न फॉलो करता है। यूपीएससी का मतलब हम इंजीनियरिंग सर्विसेज को समझे, जो पैटर्न उन्होंने फॉलो करते हैं वही करते हैं। दैट मीन्स वही चीज, पहला पेपर नॉन टेक्निकल का होगा, उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव होंगे, पेपर 1 पेपर 2। उसके बाद जो पेपर 1 को क्वालिफाई करेंगे दैट मीन्स वो दूसरे मोड में चले जाएंगे, सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव के बाद दैट मीन्स आप लोगों का क्या हो जाएगा, बोला सर इंटरव्यू होगा। क्लियर है। राइट। अब बात आती है कि सर जो ईएससी वाला जो स्लेब पैटर्न है उसको फॉलो किया जाएगा या दैट मीन्स और कोई पैटर्न फॉलो करेंगे, वो डिपेंड करता है। दैट मीन्स वो इसकी बात क्यों आई, क्योंकि यहां पर आप लोगों ने दिखा हुआ है क्योंकि और भी वैकेंसी दैट मीन्स आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ में है, अभी और भी वैकेंसियां दैट मीन्स आपको देखने को मिलेंगी। तो मेनली यहां पर बात यह है कि सर जो हमारा जो
एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा वो हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज का पैटर्न होगा, या बोला सर जो अभी पैटर्न रिसेंटली फॉलो हो रहा है, जो अभी आप लोगों ने देखा, जो लेक्चरर इन सिविल मैकेनिकल वालों में फॉलो किया, पहला पेपर उन्होंने नॉन टेक्निकल का लिया, दूसरा पेपर जो था वो दैट मीन्स इनका सब्जेक्टिव होगा, टोर जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो, रिटन पेपर जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और तीसरा इन्होंने दैट मीन्स इंटरव्यू को रखा है। तो बोला सर जो पेपर पैटर्न है वो ईएससी वाला फॉलो किया जाएगा या ये अभी जो रिसेंट जो चल रहा है ट्रेंड उसको फॉलो किया जाएगा, ये चीज हम लोगों को देखनी है। तो ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, अब देख सकते हैं, हो सकता है वो जो उन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला फॉलो किया है हो सकता है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और जो अभी रिसेंट ट्रेंड में चला हुआ है, पहला कोर नॉन टेक्निकल होगा, दूसरा कोर टेक्निकल होगा वो भी सब्जेक्टिव, और तीसरा आपका इंटरव्यू होता ही है। तो वो होता है या वो होता है डिपेंड करता है, और जो नोटिफिकेशंस आएंगी तब उस पर डिपेंड करेगा। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ कहना यह है कि आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए, फॉर्म फिल करने से मत चूकिएगा, वो बाद में देखा जाएगा, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखें, अपनी प्रिपरेशन के थ्रू चलते रहे, जैसा होगा हम उस हिसाब से देख लेंगे। लेकिन जितना जल्दी हो सकता है जल्दी ही ये अपना एक नोटिस जारी करेंगे कि क्या पैटर्न हम लोगों को रखना है। और रही बात जल्दी ना करके, लेकिन एग्जाम से पहले आप लोगों को पैटर्न बता दिया जाएगा कि किस पैटर्न को ये फॉलो करेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला यूपीएससी का पैटर्न फॉलो किया जाएगा या जो अभी रिसेंट पैटर्न फॉलो करेंगे। तो सारी चीजें आप लोगों को मैंने यहां पर बता दी हैं कि कौन सा पैटर्न में है, तो आप घबराना नहीं है, आप अपनी तैयारी, हमारा काम है हम हमारी तैयारी कर